पर जो है तो अन्य माध्यम से लोन पटाइए, आपका धान खरीदने से कोई मतलब नहीं है। आइए यहाँ पर महिला लोग बैठे हुए हैं, खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आपको शुभ नाम बताइए। मेरा नाम जानकी राजवाड़े, हस्बैंड नाम महेंद्र कुमार राजवाड़े। मैं कोचा नवा भारत से करती हूँ। यहाँ पे मोदी की गारंटी थी, हर महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिया जाता है। और पिछले क्या कहना चाहिए, पिछले कुछ दिनों से रुक गया था इंदिरा आवास वाला, उसके तहत भी दिया गया। लेकिन कुछ समस्या है कि क्या कहना चाहिए कि किसानों का टोकन नहीं बढ़ पा रहा है, जिससे धान नहीं बेच पा रहे हैं किसान, और कर्जा में डूबे हुए हैं। केवल धान पे ही आधारित हैं हर किसान। मोदी जी से यही निवेदन है कि किसानों की टोकन कटे और पूरी धान खरीदी जाए, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके। वर्तमान में विष्णुदेव सरकार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है, तो उनसे क्या अपेक्षा करते हैं और कैसी सोच महिलाओं के लिए भी रखते हैं आप? विष्णुदेव का अपेक्षा ही है कि महिलाओं के लिए हर महीने 1000 दे रहे हैं, उससे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। और ज़्यादा समस्या तो धान का ही है, जो हर किसान धान के तहत उधार पे फंसे हुए हैं। उससे यही निवेदन है कि धान की टोकन पूरी तरह से कटे और धान की पूरी तरह से बेचाई। और महिलाएं उनसे भी बात करते हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? आए, क्या नाम है आपके सिस्टर? हेमंती राजवाड़े। जी सर, हम लोग का समस्या है कि हम लोग का टोकन नहीं करता। एक भाई तो बेच लिए हैं, और वो तो सब लोग बोलते हैं कि ऑप्शन खुलेगा तभी ना टोकन कटेगा। तो ऑप्शन नहीं खुल रहा है तो कहाँ से कटेगा? ये आपको कौन बताया कि ऑप्शन में नहीं खुल रहा है? जो काटते हैं टोकन उन लोग। कौन, क्या नाम उनका? साहब वो सोनू बोले थे कि नहीं खुल रहा है, इसीलिए नहीं कट रहा है। ऐप नहीं खुलने के कारण आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, और जी टोकने भी नहीं कट रहा है। बार बार फोन आपने नहीं सेल किया, एक बार नहीं बेचा है। एक बार तो बेचे हैं, लेकिन दूसरा बोले थे कि थोड़ा कटवा लीजिए, उनका बाद भी दूसरा कट जाएगा। और अभी भी टोकन नहीं कट रहा है, बोल रहे हैं कि नहीं कटेगा टोकन। क्या चाहते हैं आप? हम लोग तो चाहते हैं कि टोकन कट जाए और हम लोग का धान लेना चाहिए उन लोग। हम लोग इतना कर्जा में कहाँ से चीज़ कर पाएंगे, पटा पाएंगे? बताइए, कट ही नहीं रहा है तो आपका घर कैसे चलता होगा? घर कैसे चलेगा सर? वही तो कर्जा उर्जा लोन पूरा लेकर चला रहे हैं। अब क्या बताएं? धान जो उपार्जन हुआ है आपका, उस पर कितने आपका आस रहता है उससे लगा हुआ? सर बता तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बता रही हूँ कि बचा है हम लोग का। कितना आपका धान बचा हुआ है? वही 50 कुंटल। जैसे किसानों से सही बात हुआ है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो है लिए हैं, लेकिन आधारित जो धान है उसी से कई प्रकार की आशाएं रहती हैं, महिलाओं ने भी बताया। लेकिन यहाँ पर और भी हैं जो कि बात करना चाहते हैं कि क्या कहना है आपका? यहाँ पर खड़े हुए हैं आप। जी सर, मैं धान के बारे में तो वैसे यहाँ बहुत वो चल रहा है सर। टोकन में भी भारी समस्या हुआ पिछले दिनों से, यानी कि टोकन में जहाँ 1-2 दिन का समय में टोकन कटना चाहिए, वो कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगा, और सही समय पे यानी कि टोकन नहीं कट पाया, इसलिए धान बेचाई में भी लेट होता गया। और ऐसा करके जो है बहुत लोगों का धान जो है कि नहीं बेच पाया, नहीं बिक पाया। आज भी धान किसानों के पास बाकी है। और ये समस्या तो जैसे पैसा निकालने जाते हैं बैंक में तो 20,000 के अलावा नहीं देते हैं। प्रबंधक लोग भी बोलते हैं कि नहीं पैसा नहीं है बैंक में, ऐसे करके। ये सब अकाउंट में 24 घंटे में तो पैसा आ जाता है। जी सर, खाते में तो ऑलरेडी पैसा रहता है, खाते में पैसा रहता है, लेकिन देने के लिए यानी कि जैसे पूरा के देते हैं। जैसे 20,000 की एक को दिए, दूसरे को 20,000 दिए, यानी किसी का एकदम बहुत ज़रूर हो गया उसको 30,000 40,000 ऐसे करके, यानी कि आदमी देख कर ऐसे अपना काम चला कर रहे हैं। ये सब समस्या है सर। अभी वर्तमान में जो सरकार है छत्तीसगढ़ की, उससे आप क्या चाहते हैं? किसान लोग भी कह रहे हैं कि अपना भी से मौका मिलना चाहिए, लेकिन आपके अनुसार क्या होना चाहिए? जी सर, धान बेचने के लिए कुछ समय बढ़ना चाहिए, और उसका जो है समुचित व्यवस्था, जैसे कि पैसा के लिए जो
बैंक में लाइन लगना पड़ता है और लाइन जो है कि उसके हिसाब से सुधार किया जाता। और धान में जो है टोकन फिर से जो है पुनः उसको चालू किया जाता है, ताकि जो जिन लोगों का वो है कहना चाहिए कि कर्जा है, कर्जा को चुकाने में जो है सहूलियत होता है। कौन सी मंडी आप लोगों की यहाँ लगती है? जमगला में, जमगला। वहाँ मैनेजर से जिस बात किए होंगे, बोले होंगे, काटवाने गए होंगे खरीदी के लिए, बेचने के लिए कई प्रकार से, तो उसमें क्या बोला उन्होंने, क्या किया? जी सर, तो बोलते हैं कि नहीं हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा समस्या लगता है। कभी आपने अधिकारियों से मिलने की ज़रूरत नहीं समझे कि अपनी समस्या को उच्च अधिकारी तक पहुँचाएँ? जी सर, अब यहाँ अब खेतिहर लोगों को उतना समय नहीं हो पाता है सर कि हम उच्च अधिकारियों से जो है कि इसका बात रख पाएँ। लेकिन नोडल अधिकारी हर जगह दौरा करते हैं, हर जगह बड़े अधिकारी कहते हैं, एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, और जो अधिकारी वो भी काम करते हैं। जी सर, वो एक निश्चित समय पे ही आते हैं। जैसे मान लीजिए 3 दिन 4 दिन में एक दिन उनका दौरा होता होगा, लेकिन उस समय किसान अपना समस्या नहीं रख पाते हैं, या फिर उस समय उनका भेंट मुलाकात नहीं हो पाती होगी, ऐसा जैसा। वो आपका भी क्या कहना है इस पर, जो सुन रहे हैं आप यहाँ खड़े हुए? हमरो धान नहीं बेचाई से कले तो कहत रहे भाई आए टोकन काटब, कायल टोकन काटब, हम लोग तो ठगते रोज दिन जाते हैं तो बोले रहते हैं, चेक कर आते हैं भाई वो टोकन का आते थे बन। अच्छा, तो वर्तमान में जो है तो सरकार जो है कई प्रकार की सुविधा दे रही है आपको। हाँ, किसानों के उसमें भी प्रधानमंत्री जी भी साल भर में ही कई प्रकार के पैसे पहुँचा रहे हैं। 6,000 रुपये किसान सम्मानित मिलता है, और 6,000 पैसा तो मिलता है, लेकिन टोकने चनी कटते धान बेचाई का हम तो जमा धान दे हले आए घर 3-4 बार आए रहे पटवारी, तो आज कठी कायल कठी कह के दे आज जाना कायल जाना, तो हम तो दिन रहेंगे देखें जमगाला। हाँ, नहीं कटा, आपको नहीं मिला सुविधा? नहीं तो कटते तो आज काटब कायल काटब करते वो ते टोकन काटते थे। हो तो आप क्या चाहता सरकार ले? तो हम धान ला बेचवाए सरकार बेची कि खरीदी? खरीदी जी, हम बेची नहीं। हाँ, तो देख पा रहे हैं यहाँ कई लोग किसान हैं कोरजा के, जो कि प्रताड़ित रूप से हैं और अपना धान बेचने के लिए समय की अवधि की मांग कर रहे हैं, जिस सरकार पुनः ये खोले और उनका धान खरीदी हो, और उसका धान खरीदी के बाद उनकी जो कर्जा हो उससे मुक्त हों।